अगले खिताब के लिए मैं दावत दूंगा अल्लामा सैयद सगीरुल हसन शाह शिराजी शर्कपुर शरीफ से। आप तशरीफ़ लाएंगे स्टेज पर और अपने ख्यालात का इजहार फरमाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि अला नवालिही वस्सलातु वस्सलामु अला मज़हरे जमालिही व जलालिही व अला आलिही वस्सहबिही अजमईन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि समीउल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनु दुख़ुलू फ़िस्सिल्मि काफ़्फ़ा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या ख़ातमन नबिय्यीन। काबिल इज़्ज़त एहतराम व तकरीम साहिब सदर ज़ीनत मसनद सदारत मीर मजलिस मखदूमुल मशाइख़ महबूबुल मशाइख़ यूसुफ़ुल मशाइख़ कासिम इश्क़ मुस्तफ़ा सफ़ीर इश्क़ रसूल मेरे मुर्शदी व मलाई मुरब्बी हज़ूर क़िबला अबू अहमद रज़ा अलहाज अलहाफ़िज़ ग़ुलाम मोहम्मद क़ादरी महमूदी अलमारूफ बाबा साईं दामत बरकातहुल आलिया ज़ीनत मरकज़ अनवार व तजल्लियात आस्ताना आलिया सत्यानी शरीफ सिंध। मेहमानान ज़ी वक़ार हज़रात सज्जादगान किराम वारसाने अहले खानका नौजवानान मिल्लत सामईन व हाज़रीन व नाज़रीन, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अहकामुल हाकिमीन का शुक्र है कि परवरदिगार आलम अहकामुल हाकिमीन ने हमें सूफिया की सोबत में बैठना नसीब फरमाया। मुबारकबाद के मुस्तहिक़ हैं आलिम बाअमल अज़ीम मज़हबी स्कॉलर अल्लामा महमूद अहमद तबस्सुम साहिब, जिन्होंने इतनी खूबसूरत दिन रात जद्दोजहद से इस तक़रीब सईद का एहतमाम किया। अज़ीज़ान गिरामी क़दर, हमारे औलिया सूफिया जिन्होंने बर्र सग़ीर पर कदम रखा या बर्र सग़ीर में जन्म लिया, जिन्होंने पहले ज़मानों में मज़ाहब के दरमियान जारी जंगों का ख़ात्मा करके इस धरती के बसने वालों को बाहमी मोहब्बत, बर्दाश्त, रवादारी और बकाए बाहमी का दर्स दिया और एक ऐसी तहजीब तश्कील दी जिस तहजीब में तमाम मज़ाहब के पैरोकार अमन और शांति के साथ एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहने लगे। ख्वाबो हुजूर सैयदी दाता गंज बख्श रहमतुल्लाह अलैह हों, ख्वाबो ख्वाजा सुल्तानुल हिंद ख्वाजा ख्वाजगां ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह हों, ख्वाबो बाबा फरीदुद्दीन गंज शक्कर रहमतुल्लाह अलैह हों, ख्वाबो सिंध के ताजदार हजूर सैयद मोहम्मद राशिद रोज़े दनी अलैह रहमा हो, साएँ वो ख्वाबो साईं खलीफा महमूद अलैह रहमा हो, ख्वाबो शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई रहमतुल्लाह अलैह हों, ख्वाबो ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया हों। तो अज़ीज़ान गिरामी क़दर, ये वो सब सूफिया और औलिया थे जिन्होंने अपनी तालीमात के ज़रिए, अपने साले आमाल के ज़रिए, अपने इखलाक़ हसना के ज़रिए एक मोहब्बत फैलाई जिसने अमन को जन्म दिया, शांति को जन्म दिया, भाईचारे को जन्म दिया। और ये वो सरजमीन, वाहिद सरजमीन है जिसमें इस कदर मज़ाहब के मानने वाले रह रहे हैं। इतना कसीरुल मज़ाहिब, एक खित्ता रूए ज़मीन पर किसी और जगह दिखाई नहीं देता। कसीरुल मज़ाहिब, कसीरुल सकाफत, कसीरुल लिसान, कसीरुल तहजीब, कसीरुल तबक़ात और कसीरुल जिहाद होकर इन सारी कसरतों के बावजूद ये सूफिया के कदमों का फैज़ था कि ये सारी जो कसरतें हैं ये वहदत की शक्ल बन गई। अज़ीज़ान गिरामी क़दर, हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह, आप एक फ़कीर की दावत में उनके घर गए तो उन्होंने आपकी बारगाह में खाना पेश किया।
तो आपने वो खाना खा लिया। खादिम कहने लगा, हुजूर आपका तो रोजा था, आपने तो खाना खा लिया। फरमाया, जितनी मोहब्बत से इसने मुझे खाना पेश किया है, अगर मैं खाना ना खाता तो इसका दिल टूट जाता। रोजे का तो मैं कफारा दे दूंगा, इसके दिल टूटने का कफारा कैसे दूंगा। सूफिया ने मोहब्बत के साथ, प्यार के साथ, खुलूस के साथ ऐसा किरदार अदा किया कि जो ही सूफिया के कुर्ब में कोई आता जाता, चाहे उसका किसी भी मजहब से ताल्लुक होता, चाहे उसका किसी भी मसलक से ताल्लुक होता है, और वो आता है और उनकी बारगाह में फिर उन्हीं के दर का होकर रह जाता है। ये सूफिया का कमाल है, ये उनकी मोहब्बत और ये उनका जो प्यार है, ये उसकी वजह से है। तो अजीज़ान गिरामी कदर, मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं हमारे किबला अल्लामा महमूद अहमद तबस्सुम साहब, जिन्होंने भूले हुए मकाम को जिंदा करने, ताज़ा करने, याद कराने और फैलाने के लिए अज़्म मुसम्मम और इस जद्दोजहद का आज भी इस कॉन्फ्रेंस से आगाज किया। मैं हर मरहले पर आपकी कामयाबी और कामरानी की दुआ करता हूँ। मौजूदा दहशतगर्दी के असबाब पर अगर आप गौर करें तो पिछली 2 सदियों से आलमी सियासी मकासद के लिए इंतहा पसंदी की जो फिक्र है, उसको सियासी तौर पर सपोर्ट किया गया, जो 20वीं सदी के वायल तक भरपूर तरीके से जारी रहा। वर्ल्ड वार फर्स्ट हो या वर्ल्ड वार सेकंड हो, लेकिन आलमी बहमी का जो रुख इसी सिमत है। बाज़ मुमालिक पिछले 50-60 सालों से इस्लाम के नाम पर, आलमी इस्लाम के बाज़ मुमालिक मजहबी तंग नजरी को फरोग दे रहे हैं, फिरका वरीयत की अशात कर रहे हैं, इंतहा पसंदी पर अरबों खरबों डॉलर खर्च जो है वो किया जा रहा है। दहशतगर्दी कहां से जन्म लेती है? आइए मैं आपकी खिदमत में गुजारिश करता हूं, तंग नजरी जो है ये इंतहा पसंदी जो पैदा करती है, और इंतहा पसंदी की शनाख्त आसान ये है कि ये तकफीरी नजरिए को और तकफीरी रवैये को जन्म देती है। मुसलमानों के अंदर अपने सिवा दूसरे मुसलमानों को काफिर समझना और उन्हें खारिज इस्लाम कर देना, ये 2 रवैये हैं। सूफिया का तरीका यह था कि सूफिया लोगों को इस्लाम में दाखिल करते थे। सूफिया का रवैया यह था कि सूफिया लोगों को इस्लाम में जो है वो दाखिल करते थे, और इंतहा पसंदों का रवैया यह रहा, ये मुसलमानों को इस्लाम से खारिज करते थे। ये तकफीरी रवैये इंतहा पसंदी को जन्म देते हैं। ये तकफीरी रवैये आज की पैदावार नहीं है, ये 1300 साल 1400 साल से है। और एतदाल का रवैया भी नबी पाक अलैहिस्सलाम के दौर से है। एतदाल का रवैया, मोहब्बत का रवैया भी था, वुसअत का रवैया भी था, हुजूर के दौर में जो है वो बर्दाश्त का रवैया भी था, इल्म तहकीक का रवैया भी था, मगर साथ तकफीरी रवैया भी था। तकफीरी रवैया भी था, तजलीली रवैया भी था। इस तकफीरी रवैये ने क्या क्या नहीं किया। हजरत इमाम आजम अबू हनीफा रज़ियल्लाहु ताला को जेल तक पहुंचाया, और फिर उनका जनाजा भी जेल से उठा। हजरत इमाम अहमद बिन हंबल को कोड़े लगवाए और उन्हें जेल में डाला गया। 1400 साल की इल्म की तारीख में आज सूफिया भी जलवागर हैं, मेरे मुर्शदी भी जलवागर हैं। मैं आपकी खिदमत में ये गुजारिश करना चाहता हूं, 1400 साल की तारीख में यह दिखाएं कि आज तक कभी किसी सूफी ने किसी को काफिर कहा हो, कभी किसी सूफी ने किसी को इस्लाम से निकाला हो। हमेशा सूफिया जो हैं वो लोगों को इस्लाम में दाखिल करते रहे हैं, और बल्कि यहां तक अजीज़ान गिरामी कदर, आज जिंदा मिसाल मेरे हजूर मुर्शदी की है, मेरे मौलाई की है, जिन्होंने दर्जनों की तादाद में नहीं, सैकड़ों की तादाद में नहीं, हजारों की तादाद में लोगों को मुशर्रफ इस्लाम किया। और जब मैं इनको देखता हूं तो मुझे अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह का वो शेर याद आ जाता है। आप फरमाते हैं कि हुस्न किरदार से नूरे मुजस्सम हो जा, हुस्न किरदार से नूरे मुजस्सम हो जा, कि इब्लीस भी तुझे देखे तो मुसलमान हो जाए। तो अजीज़ा ने गिरामी कदर, आज भी ये जो तकफीरी रवैये हैं, ये जो है वो कुफर के फतवे लगाए जा रहे हैं, लेकिन आज तक कभी किसी सूफी ने किसी पर कुफर का फतवा नहीं लगाया। आज तक कभी किसी सूफी ने किसी को इस्लाम से खारिज नहीं किया। और ये रवैया किन का रहा? आज भी इस दौर के जो मुल्ला हैं वो ये किरदार अदा कर रहे हैं। आज के इस दौर के ये जो मौलवी हैं, पहले जो गुजरे जमानों के जो मौलवी थे,
जो उलमाए हक में उनकी बात नहीं कर रहा, ये जो मौलवी थे ये उनका रवैया रहा है। और क्या क्या नहीं इस तकफीरी रवैये ने किया। हजरत इमाम अहमद बिन हंबल को कोड़े लगवाए, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। हजरत इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह को न छोड़ा, आपकी अहयाउल उलूम को सड़कों में जलाया गया। और आज भी जो साहिब इल्म हजरात हैं वो समझते हैं आज भी इल्म का जो सफर है वो अहयाउल उलूम के बगैर जो है वो उस मुकम्मल नहीं किया जा सकता। तो अजीज़ान गिरामी कदर, किसी को यहूदी कहा जाता रहा, किसी को नसरानी कहा जाता रहा, किसी को ईसाई कहा जाता रहा, आखिर में यहां तक शेख अकबर मुहिद्दीन इब्न अरबी पर भी जो है वो कुफर का फतवा लगा दिया गया। और आज स्टेज पर जलवागर हैं मेरे मुर्शदी के साहबजादे हजूर किबला साहबजादा हाफिज मोहम्मद इब्राहिम, जो मसनवी शरीफ के हाफिज हैं। मैं किबला की मौजूदगी में यह गुजारिश करूंगा कि इन तकफीरियों ने हजरत इमाम जलालुद्दीन रूमी को भी ना छोड़ा, उन पर भी कुछ कुफर के जो फतवे हैं वो लगा दिए गए। तो अजीजा ने गिरामी कदर, ये कुफर के जो फतवे लगाए गए ये कौन लोग थे? ये सूफिया थे, ये औलिया थे, जिनकी खानकाहों से लोगों ने फैज लिया, जिन्होंने लोगों के सीनों में सुन्नत मुहम्मदी के चिराग जो हैं वो रोशन किए, लोगों को बिदअतों और फिस्क फजूर से की जुल्मतों से निकाला और इंसानियत को आका अलैहिस्सलाम की सीरत तैयबा का नूर जो है वो अता किया। आज भी इनके दरवाजों पर जाकर देखिए, लोग फैज की जो खैरात है वो मांगते नजर आते हैं। मुझे यह बताएं, आज लाहौर में चले जाएं तो बादशाही मस्जिद के बाहर निकले तो क्या देखते हैं? एक सिकंदर की बादशाह की कब्र है, जिसकी कब्र पर कोई फातिहा पढ़ने वाला नजर नहीं आता। जरा दूर जाएं तो हजूर सैयदी दाता गंज बख्श रहमतुल्लाह अलैह है, जिनकी कब्र पर कभी फूल मुरझाते नहीं हैं। वजह क्या है कि जिन्ना इश्क नमाजा पढ़ियां वो कदे नहीं जे मरदे, जिन्ना इश्क नमाजा पढ़ियां वो कदे नहीं जे मरदे। कामिल मर्दां दे दर उत्ते यारो आ वेख ले दीवे बलदे, और जड़ियां गुड्डियां आप ही उड्डियां, जड़ियां गुड्डियां आप ही उड्डियां, वो कदे ना चढ़ उछाइयां। ओहो गुड्डियां चंगियां ही उड्डियां, जड़ियां साइयां आप चढ़ाइयां। आज भी इन सुफिया की बारगाह से कोई निजामुद्दीन औलिया हजरत बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर की बारगाह में आते हैं तो महबूब इलाही बन जाते हैं। और हजरत पीर सैयद जमात अली शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह, आप हजरत ख्वाजा फकीर मोहम्मद चौराही के कदमों पर जाते हैं तो आप फैज़याब होकर वापस लौटते हैं। और साईं खलीफा महमूद रहमतुल्लाह अलैह, मेरे साईं राशिद रोजे दनील रहमा आपकी बारगाह में जाते हैं तो फिर क्या कमाल है कि उनकी निगाह अनायत से फिर हमें किबला बाबा साईं जैसे दरवेश ऐसे फुकरा हमें मिलते हैं। तो अजीज़ा ने गिरामी कदर, मैं आखिरी इन अल्फाज पे अपनी गुफ्तगू खत्म करता हूं कि इन इंतहा पसंद तकफीरी रवैये ने इस जमाने में किसी को भी आजाद ना छोड़ा, किसी जमाने में भी किसी को जो है वो आजाद ना छोड़ा। तकफीरी रवैये में जो हमारे अंदर इंतहा पसंदी पैदा करते हैं, मिलजुल कर बैठने की इजाजत नहीं देते, एक दूसरे की बात सुनते नहीं, ना सुनाते हैं, सिर्फ फतवाबाजी करते हैं। इस आग को बुझाने का अमल सिर्फ सूफिया किराम ने किया था और आज भी सूफिया किराम की जो तालीमात हैं उनको हम जिंदा करेंगे। और ये मकाम जो है, ये तकफीरी जो है जिस मकाम तक ये सिलसिला ले आए हैं, और जो मैं ये कहता हूं ये तकफीरी रवैये की वजह से ये जो दहशतगर्दी जो है ये पैदा हुई है। तो अजीज़ा ने गिरामी कदर, सूफी जो है, दरवेश जो है, उसका ये खासा है कि सूफी जो है ये लफ्ज़ सुफ़ा से निकला है और सुफ़ा नबी पाक अलैहिस्सलाम के सहाबा के हुजूर के सहाबा वो दरवेश हैं कि जिन्होंने उनकी तर्ज जिंदगी पर अपनी जिंदगी गुजारी, वो सूफिया बन गए। अल्लाह रब्बुल आलमीन हकमुल हाकिमीन की बारगाह में दुआ है अल्लाह ताला हम सब की आजिज़ाना हाज़िरी अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। आखिरी बात ये मैं अर्ज करना चाहता हूँ, सूफी अमन कॉन्फ्रेंस के हवाले से मैं ये पैगाम देना चाहता हूँ सबको कि आज भी ये इंतहा पसंदी, दहशतगर्दी, ये तकफीर जो रवैये हैं ये ख़त्म हो सकते हैं। तो वो कैसे ख़त्म होंगे कि जब तक हम सूफीज़म को सपोर्ट नहीं करेंगे अपने स्कूल्स में, कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटियों में, मदारस में और दीनी दरसगाहों में, हर जगह जब तक सूफीज़म को बतौर निशाब नहीं पढ़ाया जाएगा तब तक ये जो नूर है हमारे सीनों में नहीं जाएगा और इसी तरह हम अंधेरों में भटकते रहेंगे। गुफ्तगू में कोई गलती हो तो अल्लाह की बारगाह में माफ़ी का तलबगार हूँ। जो मैंने कोई बात अच्छी की हो ये समझ लीजिएगा मेरे मुर्शद करीम का फैज़ है। अगर मुझसे कोई गुफ्तगू में गलती हो तो समझ लीजिएगा इसमें मेरी अपनी ही कोई गलती और सुस्ती है। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।